कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में टाइम सीक्वेंस के चैप्टर ट्रेन को आज देखने जा रहे हैं। आज हम लोग ट्रेन चैप्टर स्टार्ट किए, रेलगाड़ी। जी हाँ, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको अब इस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही फॉर्मूला में हम लोग सारे क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं और आप इसके मजे लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, आप लोग एंड तक बने रहें वीडियोस में और इसका फायदा आप उठाते रहें। तो फ्रेंड्स, ट्रेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बेसिक पहले समझते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिक में मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। सबसे पहला ट्रेन, जिसे हम लोग रेलगाड़ी बोलते हैं, रेल पथगामी भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो नोट्स लिखा है। इसमें पहला यहाँ पे लिखा गया है कि जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे, जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसमें लंबाई ना के बराबर हो, मतलब उसमें लंबाई लगभग रहे ही नहीं, तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है। यानी कि लंबाई ना के बराबर चीज को यदि कोई ट्रेन पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। जैसे आर्मी हो गया, सिग्नल पोल हो गया या माइलस्टोन हो गया, ये सब चीज क्या है, इसमें लंबाई ना के बराबर होती है। तो यदि ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही, मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी, या सिग्नल पोल को पार कर रहा तो भी खुद की लंबाई को पार करेगी, या माइलस्टोन का पार कर रहा तो भी खुद की लंबाई पार करेगी। मतलब इसमें इस समय में ट्रेन की लंबाई के साथ आदमी, सिग्नल या माइलस्टोन का लंबाई इंक्लूड होने वाला नहीं है, यानी खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा कि कोई ट्रेन जा रही है, या आदमी है, ये सिग्नल पोल है, तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेन खुद की लंबाई को ही पार करेगी। दूसरा चीज फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा, जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसमें कुछ लंबाई हो, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ उसकी लंबाई भी पार करती है। यानी अगर कुछ लंबाई हो, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं प्लेटफॉर्म, सुरंग और नदी। तो प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई होती है, सुरंग में भी कुछ लंबाई होती है और नदी की भी कुछ लंबाई होती है। तो ऐसे केस में क्या है कि ट्रेन जो है ना, अपनी लंबाई के साथ उसकी लंबाई भी पार करेगी। मतलब ये ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं यदि ट्रेन अगर किसी सुरंग को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हम लोग दो बेसिक चीज था फ्रेंड्स। चलिए आगे दो चीज और आपको बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस को आगे लेकर जाता हूं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है थर्ड नंबर में कि जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है, यानी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जाती है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई यानी L1 प्लस L2 जुड़ती है और स्पीड यानी S1 प्लस S2 भी जुड़ती है। मैंने क्या लिखा फ्रेंड्स, जब दो ट्रेन यानी कि ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, जिसकी लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई L है, दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है, पहला ट्रेन का स्पीड 1 है, दूसरा ट्रेन का स्पीड S2 है। तो मैंने लिखा जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई यानी L1 प्लस L2 जुड़ती है। मतलब यहाँ पे क्या हो, ये L1 और प्लस L2 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा और स्पीड भी S1 प्लस S2 भी जुड़ जाती है। मतलब ये स्पीड जो है ये भी आपस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जुड़ जाएगा। कब ऐसा होगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, L1 प्लस L2 दोनों ऐड हो जाएगा और S1 प्लस S2 ये भी दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, यानी कि दो ट्रेन है जो एक ही दिशा में जा रही है, यानी कि एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई L1 प्लस L2 जुड़ती है। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, जिसकी पहली ट्रेन की लंबाई L1 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है, पहली ट्रेन का स्पीड S1 और दूसरी ट्रेन की स्पीड S2 है।
तो सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा तो यहाँ पे लेंथ इसका जुटेगा, यानी कि यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है आपस में इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है आपस में घट जाती है, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो स्पीड हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा s1 माइनस s2 होता है, s1 माइनस s2 होता है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्पीड घट जाएगा, जबकि लेंथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, लेंथ हर हाल में जुटेगा, यानी कि लंबाई जो है हर हाल में जुटती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुटती है और सेम डायरेक्शन में स्पीड घटती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 नंबर, जिसमें लिखा गया, हम लोग बचपन से जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है कि स्पीड जो होता है ना, ट्रेन में जो स्पीड का यूनिट हमेशा किलोमीटर पर आवर होता है, और ये हमेशा किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, लेकिन उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो 5/18 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 5/18 से पहले से ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इस डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18 से यदि मल्टीप्लाई करके हमको वैल्यू को अगर निकालेंगे तो इसका कभी भी अगर डिस्टेंस अगर आपका निकलेगा तो वो मीटर में निकलेगा, टाइम अगर निकलेगा तो वो सेकंड में निकलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18। और इसके बाद एक लास्ट यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, ये भी एक नोट्स में है कि जब भी स्पीड निकालना हो तो हमेशा 3.6 सेकंड का वैल्यू को फाइंड करेंगे। 3.6 सेकंड का वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा किलोमीटर पर आवर में ही वैल्यू को बताएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 में लिखा गया कि एक ट्रेन की रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हम लोग का स्पीड दिया गया फ्रेंड्स 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी ट्रेन का स्पीड हमको दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर जाती है। यानी प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है फ्रेंड्स, ये हमको दिया गया है 200 मीटर, ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर है। और यहाँ पे टाइम हम लोग का दिया गया, ट्रेन का जो टाइम जो दिया गया है वो हमको लिखा गया है, ये 22 सेकंड में पार कर जाती है। कितना सेकंड में पार कर जाती है, 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई निकालना, हमको एल का वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स। क्या निकालना है, एल, यानी ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18। और हमको ये भी पता है कि यदि ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करेगा जिसमें कुछ लंबाई होगा, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, नदी हो गया, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ उसकी लंबाई भी पार करती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस फॉर्मूला पे पुटअप कर सकते हैं, यानी हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस बराबर होता है इनटू टाइम इनटू 5/18। ये हम लोग को पता है फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब वो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग टी लिख देते हैं, और प्लस यहाँ पे क्या है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको दिया गया 200 मीटर है, यहाँ लिखेंगे 200 मीटर हो जाएगा। और बराबर स्पीड हम लोग को दिया गया 72 किलोमीटर है, जिसको यहाँ पुटअप कर देंगे। टाइम भी हमको दिया गया 22 सेकंड, इसको भी हम लोग रख देंगे। और हम लोग का 5/18 है, ये 5/18, तो ये 5/18 यहाँ पे हम लोग रहने देंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, टी का जो वैल्यू आएगा वही मेरा टी की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई कहलाएगा। तो कट कर देंगे फ्रेंड्स, 18 से काटेंगे, 18 से 72 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगा, इधर आपस में गुना कर लेंगे, यानी 5 × 20, अब 20 को हम लोग गुना करेंगे 22 से, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी हो जाएगा हम लोग का 440, ये हो जाएगा 440। इधर हो गया, इधर कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो गया ये 200। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स का ट्रेन की जो लंबाई होगी वो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 440 माइनस 200
बराबर हो जाएगा 240। और ये क्या निकलेगा फ्रेंड्स, तो मैंने पहले भी बताया कि इसमें यदि वैल्यू अगर आपका निकलेगा तो वो मीटर में निकलेगा, टाइम निकलेगा तो सेकंड में निकलेगा, स्पीड यदि निकलता है तो वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये वैल्यू आया 240 मीटर। ये क्या आया 240 मीटर, मतलब ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 240 मीटर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड और 27 सेकंड में पार कर जाती है। एक ट्रेन है फ्रेंड्स, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ट्रेन जो है, ट्रेन का जो स्पीड है ये हमको दिया गया है 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। और ये एक सिग्नल पोल है, ये सिग्नल पोल है, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे पोल है, ये पोल है। इस पोल को जो है या 12 सेकंड में पार कर जाती है, पोल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। और एक प्लेटफॉर्म भी है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। इस पे दिया गया है 250 मीटर, कितना दिया गया फ्रेंड 250 मीटर है। और इसको जो है, ये ट्रेन जो है इसको पार कर जाती है 27 सेकंड में। कितना सेकंड में पार करती है 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना, यानी कि ट्रेन की लंबाई निकालना, ट्रेन की लंबाई हमको फाइंड करना क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग दो तरीके से क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। आप ट्रेन का पोल के साथ भी निकाल सकते हैं या ट्रेन का प्लेटफॉर्म के साथ भी निकालेंगे, दोनों ही कंडीशन में आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि यदि ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसमें लंबाई ना के बराबर है, जैसे पोल को पार कर रहा, आदमी को पार कर रहा, तो खुद की लंबाई को पार करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। हम लोग को चूंकि ट्रेन की लंबाई ही निकालना है, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18। तो फ्रेंड्स हम लोग को ट्रेन की लंबाई मालूम नहीं, हमको यहाँ पे छोड़ देंगे, लेकिन ट्रेन का स्पीड दिया गया है, कितना दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम भी हमको दिया गया है, टाइम कितना दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन में लिखा गया 12 सेकंड में पार कर रहा, 12 सेकंड में पार कर रहा। और ये 5/18 हुआ, ये 5/18 हुआ। तो इससे जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या निकलेगा फ्रेंड्स, जो ट्रेन की लंबाई निकलेगा मीटर में, यानी काट सकते हैं हम लोग 6 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। और 3 से यदि अगर इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 दूना 6, यानी हम लोग 20 बार में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस जो निकलेगा ये 5 दूनी 10 और 20, यानी कि 20 गुना 10, यानी कि हम लोग हो जाएगा फाइनली 200 मीटर, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। अगर फ्रेंड्स हम लोग इधर से भी निकाल सकते हैं, तो इधर से अगर निकालेंगे, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा, मतलब अपनी लंबाई के साथ इसकी लंबाई को भी पार कर रही है, तो दोनों ही कंडीशन में आ जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ट्रेन का हम लोग का डिस्टेंस नहीं मालूम है, आप प्लस हम लोग प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस मालूम है, कितना मीटर है, तो 250 मीटर है। और स्पीड कितना दिएगा फ्रेंड, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है। और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है, तो 27 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 सेकंड लिखेंगे इंटू 5/18 लिखेंगे, यानी हम लोग कट कर सकते हैं। 9 से अगर कट करेंगे 2 बार में कट जाएगा, 9 से कट करेंगे तो 3 बार में कटेगा, फिर हम लोग 2 से कट करेंगे तो यह 30 बार में कटेगा। मतलब क्या हुआ फ्रेंड, t + 250 बराबर हो जाएगा, इधर 30 से 90, 9 × 5 = 45, 450 हो जाएगा। और इसलिए फाइनली हम लोग का जो ट्रेन की लंबाई आएगा वो 450 माइनस 250 हो जाएगा, यानी फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा 200 मीटर, और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। फ्रेंड्स ये एक ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है जा रही है, और ये एक सिग्नल पोल है, ये सिग्नल पोल है। और सिग्नल को पोल को पार करने में 11 सेकंड लेते हैं। ये ट्रेन जो है सिग्नल पोल को पार करने में कितना समय लेती है, 11 सेकंड लेती है। और यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म को पार करने में फ्रेंड्स
यहाँ पे 24 सेकंड लेती है। कितना लेती है? 24 सेकंड लेती है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को यदि पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ इसकी लंबाई भी पार करती है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये 24 सेकंड में जो है वो ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का टाइम इंक्लूड है, दोनों का टाइम क्या है? शामिल है। और यहाँ पे हमको ये पता है कि ट्रेन जो है सिग्नल पोल को पार कर रहा है, मतलब खुद को पार कर रहा है। और खुद को पार करने में कितना समय ले रहा है फ्रेंड? तो यहाँ पे ये 11 सेकंड ले रहा है। कितना सेकंड ले रहा है? 11 सेकंड ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा होगा? तो 24 में से अगर 11 माइनस कर देंगे मतलब 13 सेकंड हम लोग को यहाँ पे लगा होगा। 13 सेकंड हम लोग को यहाँ पे लगा होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग एक रिलेशन निकल गया। ये रिलेशन क्या निकला कि चूंकि प्लेटफॉर्म जो है 13 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार होती है, तब प्लेटफॉर्म की हम लोग को लंबाई दिया गया है 260 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया गया है? 260 मीटर है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे 13 सेकंड में 260 मीटर की लंबाई पार हो रही है। हम बोलेंगे चूंकि 13 सेकंड में जो है 13 सेकंड में 260 मीटर का डिस्टेंस अगर तय हो जाता है तो हमको निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितना सेकंड में पार हो रहा है फ्रेंड्स? तो 11 सेकंड में। चूंकि पोल को पार कर रहा मतलब खुद को पार कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसलिए 11 सेकंड का वैल्यू निकालेंगे और इस तरह से ट्रेन का लंबाई निकलेगा। तो इस तरह से कट कर सकते हैं फ्रेंड्स। 11 13 से काटेंगे 13 दूना 26 यानी 20 बार में कटेगा। और इसका यदि अगर हम लोग 20 गुना करेंगे, इसका यदि अगर हम लोग 20 गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 यानी 11 दूनी 22 रहेगा 0 यानी कि 220 मीटर होगा। और यही आपका ट्रेन की लंबाई कहलाएगा। क्वेश्चन आता 4 नंबर, जिसमें लिखा गया एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकंड 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कोई ट्रेन है, और ट्रेन का स्पीड जो है, ट्रेन का स्पीड हमको दिया गया नहीं। ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे कोई आदमी m1 है और ये आदमी जो है m2 है। स्पीड दिया गया यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा आदमी की स्पीड दिया गया यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है और ट्रेन जो है इसको 9 सेकंड में पार करती है। 9 सेकंड में पार कर दिया। इसको जो है ये 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। तो हमसे पूछा जा रहा, बताइए कि ट्रेन की लंबाई क्या होगा, यानी इसका हमको ट्रेन की जो लेंथ निकालना है, इसका हमको लेंथ निकालना है। तो फ्रेंड्स ट्रेन का स्पीड दिया हुआ नहीं था, हम लोग माने हैं। और यहाँ पे m1 m2 यानी आदमी को हम लोग का ये ट्रेन क्या कर रहा, पार कर रहा। तो आदमी को पार कर रहा मतलब खुद को पार करेगा। हम लोग जानते हैं कि ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसमें लंबाई ना के बराबर है, तो खुद को पार करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम लोग अगर डिस्टेंस निकालते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम और इनटू 5/18। 5/18 क्यों होता है? क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग को बदलना रहता है। किलोमीटर दिया गया तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये अगर इसको अगर पार करेगा, ट्रेन अगर m1 को पार करेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? हम ट्रेन का स्पीड x है और यहाँ पे आदमी का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, एक ही दिशा में जा रहा, तो घटेगा, यानी बोलेंगे x - 2 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा फ्रेंड्स? ये 9 सेकंड लग रहा, जिसको हमको मीटर पर सेकंड में लाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये बराबर होगा, यही ट्रेन अगर m2 को पार कर रहा मतलब खुद को पार कर रहा, और यहाँ पे भी हम लोग वही कंडीशन होगा, यानी हो जाएगा हम लोग x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हम लोग को हो गया स्पीड इनटू टाइम कितना लगेगा? तो 10 सेकंड लगेगा, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 5/18। तो इससे हम लोग x का वैल्यू निकल जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग बोल सकते हैं ये तो हम लोग 5/18 आपस में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 9x हो जाएगा, 9x माइनस 18 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हम लोग का ये 10x माइनस हम लोग का ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यानी कि ये 10x में 9x जाएगा तो हम लोग का x बचेगा, और यहाँ पे इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 22, यानी x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड? तो हम लोग आया 22 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया? x का स्पीड निकला, मतलब ट्रेन का स्पीड निकला, यानी ट्रेन का यानी x का वैल्यू हमको निकल गया 22 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना क्या फ्रेंड? तो हमको निकालना है
हमको निकालना है कि ट्रेन की लंबाई। तो हम बोल सकते हैं चूंकि फ्रेंड्स चूंकि ट्रेन और आदमी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घटेगा, तो स्पीड घटेगा यानी हम m1 का अगर हम इससे अगर निकालेंगे तो बोलेंगे हम 22 माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। हम लोग का डिस्टेंस निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 कितना हो जाएगा तो हम लोग का x का वैल्यू 22 निकला। और पहला ट्रेन से अगर निकालेंगे तो हम लोग हो जाएगा इतना माइनस 2 इंटू समय। तो समय कितना लगा फ्रेंड्स हम लोग को 9 लगा, और यहाँ पे इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 9 से काटेंगे तो हम लोग ये 2 बार में कटेगा, हो जाएगा 5/2, और 2 से कट करेंगे तो हम लोग 10 बार में कटेगा, मतलब कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का यानी कि हो जाएगा 50, यानी ये हो जाएगा 50 मीटर, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। दूसरा हम इधर इससे भी निकाल सकते थे फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसे निकालते, तो मान लें हम m2 से अगर फाइंड करना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे कि चूंकि x का वैल्यू हमको निकल गया कितना है 22 किलोमीटर पर आवर निकला, 22 किलोमीटर पर आवर निकला है। तो हम बोलेंगे कि इससे अगर निकालेंगे तो एक ही डायरेक्शन 22 माइनस 4 ये हो गया स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लगा तो 10 सेकंड लगा, इंटू 5/18, 5 बाय हो जाएगा 18, इधर हो जाएगा हम लोग का 18 हो जाएगा इंटू 10 इंटू 5/18 हो जाएगा। तो ये 18 आपस में कट जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा 50 मीटर, और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक बेसिक प्रोसेस है, ऐसे आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे m1 का स्पीड दिया 2 किलोमीटर है और वो 9 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन जो है 9 सेकंड में इसको पार करती है, और यहाँ पे m2 का स्पीड 4 किलोमीटर है और ट्रेन इसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का स्पीड दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो हम इसको डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी कि यहाँ पे हम लोग का 18 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ये 40। अब यहाँ पे हम लोग का एवरेज स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिफरेंस डिस्टेंस बटा डिफरेंस टाइम, यानी बोलेंगे डिफरेंस डिस्टेंस बटा डिफरेंस टाइम होगा, डिफरेंस टाइम। तो इससे हम लोग क्या निकलेगा फ्रेंड्स, तो हम लोग ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। डिफरेंस डिस्टेंस कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का दिख रहा यानी कि 40 माइनस 18 यानी 22 हो गया, और डिफरेंस टाइम कितने का दिख रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे 1 का दिख रहा है, यानी कि आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। और ये मेरा स्पीड निकला किसका, तो ये मेरा निकला ट्रेन का स्पीड निकला, किसका निकला फ्रेंड्स, ये मेरा ट्रेन का स्पीड निकला। अब हम लोग किसी से भी निकाल सकते हैं, पहले से या दूसरे से, कहीं से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यदि अगर हम पहला वाला से अगर फाइंड करेंगे तो हम लोग का दूरी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो हम लोग एक ही दिशा में चूंकि जा रही है तो हम लोग बोलेंगे 22 माइनस 2 हो जाएगा 4 हो गया, और गुना समय कितना लगेगा 9 सेकंड, जिसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा फ्रेंड्स, 50 मीटर आएगा। कितना आएगा, 50 मीटर आएगा। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे हम लोग 22 माइनस 4 हो जाएगा, इंटू टाइम कितना लगेगा तो बोलेंगे 10 और इंटू 5/18 होगा, यानी इधर से निकालेंगे तो भी हम लोग कितना आएगा, ये 50 मीटर आएगा। इस तरह से हम लोग फाइनली आंसर 50 मीटर हो जाएगा। जिसमें लिखा गया एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 7.2 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर है, दूसरा ट्रेन इधर है। पहला ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, और है ना चलकर 1 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन की लंबाई दिया गया 170 मीटर। इसकी लंबाई हमको दिया हुआ नहीं है, इसकी लंबाई दिए हुए है विपरीत दिशा से आ रही। इसका जो स्पीड दिया गया हम लोग 80 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है
और दोनों एक दूसरे को 7.2 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई, इसका लंबाई निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18, ये चीज होता है। और डिस्टेंस जो होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे L1 प्लस L2 दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा L1 प्लस 170 और बराबर स्पीड। तो स्पीड में क्या होगा फ्रेंड, तो दोनों स्पीड में ऐड हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पे S1 प्लस S2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 60 प्लस 80 और इनटू टाइम। तो टाइम कितना दिया गया फ्रेंड, तो टाइम दिया गया 7.2 सेकंड है, इसको 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बोलेंगे यहाँ L प्लस 170 बराबर हो जाएगा, इधर हम लोग का 8 6 14 140 हो जाएगा, अगुना यहाँ पे 7.2 है 2 है, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा फ्रेंड, सही हो जाएगा 5/18, यानी हम लोग कट कर सकते हैं, 18 से काटेंगे 18 चौके 72 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो ये 0 0 आपस में कट जाएगा, यानी L प्लस 170 बराबर हो जाएगा हम लोग का 5 चौके 20 और 20 यानी कि 14 दूनी 28, यानी कि 200 है ना, हम लोग का 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 280 हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे L यानी कि पहली ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगा वो 280 मीटर माइनस 170 मीटर बराबर हो जाएगा हम लोग का 110 मीटर, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा गया यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया दिया गया, स्पीड हम लोग को दिया गया, स्पीड दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है, और हम लोग का यानी कि प्लेटफॉर्म, यानी कि हम लोग का प्लेटफॉर्म जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है, कितना दिया गया फ्रेंड, तो यहाँ पे 260 मीटर दिया गया है, और हम लोग का यानी कि टाइम दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है 23 सेकंड, ये 23 सेकंड में जो है 23 सेकंड में पार कर जाती है प्लेटफॉर्म को। तो बताना है रेलगाड़ी की लंबाई यानी L1 यानी हम लोग का ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए ट्रेन जो है, ट्रेन यहाँ पे यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब बोलेंगे हम लोग को ये नहीं मालूम है, L प्लस यहाँ पे 260 हो जाएगा, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग स्पीड हम लोग को दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम हमको दिया गया है 23 सेकंड है, जिसको 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोलेंगे 18 चौके 72 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा L प्लस 260 बराबर 5 चौके 20, और 20 को गुना करेंगे 23 से, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 46 460, इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स L का जो वैल्यू हो जाएगा 460 माइनस 260 बराबर हो जाएगा हम लोग का ये 200 मीटर, और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा गया एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक खंबे को 3.6 सेकंड में पार कर जाती है। फ्रेंड्स एक ट्रेन है जिसका स्पीड दिया गया, इसका स्पीड दिया गया 360 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा, और ये एक खंबा है, एक पोल है, इसको जो है पोल को जो है 3.6 सेकंड में 3.7 सेकंड में जो है पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि यदि ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसमें लंबाई ना के बराबर हो तो खुद की लंबाई को पार करती है, तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे फ्रेंड, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18। तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, निकालना है, स्पीड हमको दिया गया 360 है, और इसको टाइम हमको दिया गया फ्रेंड 3.7 और इनटू 5/18 हो जाएगा। ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे एक नीचे 0 बैठ जाएगा, यानी कि ये 0 0 आपस में कट जाएगा, 18 से काटेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं 5 दूनी 10, यानी कि डिस्टेंस बराबर हो जाएगा फ्रेंड 5 दूनी 10 यानी 37, और यहाँ पे हो जाएगा 0,
यानी इतना मीटर, ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा गया एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक ट्रेन है फ्रेंड, जिसकी लंबाई दिया गया 150 मीटर, ये 150 मीटर है और इसका स्पीड हमको दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी, इसी दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है फ्रेंड्स, इसी दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है जिसकी स्पीड दिया गया यानी h2 हमको दिया गया है यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, उसको जो है 54 सेकंड में पार कर जाती है। ये जो ट्रेन है इसको जो 54 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमको बताना है कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी इसका L2 हमको मालूम नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। L2 हमको मालूम नहीं है, L1 दिया गया है, स्पीड S1 दिया गया है, यहाँ H2 दिया गया है, यहाँ पे L2 मालूम नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18। ये हम लोग का एज ए फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को अगर बात कर रही है तो भी हमको लेंथ क्या होगा, जुटेगा, लेकिन स्पीड घटेगा। तो लेंथ अगर जुटेगा यानी हम बोलेंगे यहाँ पे यानी 150 पहला का हो गया, दूसरा का L2 हमको मालूम नहीं है, बराबर स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो स्पीड घटेगा यानी कि 90 बोलेंगे 90 माइनस 60 हो जाएगा और इनटू टाइम। तो टाइम हम लोग को दिया गया 54 सेकंड है, जिसको 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी इधर हम लोग देखेंगे 150 प्लस 82 हो जाएगा और बराबर इधर हम लोग को हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये हम लोग को हो जाएगा 30 इंटू 18 से काटेंगे, 18 दिया 54 यानी 5 दिया 15 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स, इसलिए L2 बराबर हो जाएगा 15 दिया 45, 450 माइनस 150 बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 300 आएगा और यही 300 मीटर मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा गया कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है। फ्रेंड्स एक रेलगाड़ी ये है और दूसरी रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी है और 44 किलोमीटर प्रति घंटा 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ रही है, यानी कि समान दिशा में दौड़ रही है। मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे L1 जो हम लोग का ये x दिया गया और L2 जो है ये भी मेरा x दिया गया, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। अब पहला का जो स्पीड है यानी S1 हमको दिया गया 44 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा हम लोग का H2 दिया गया है, H2 दिया गया हम लोग का 38 किलोमीटर पर आवर, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। और दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि ये जो है इसको कितना सेकंड में पार करती है फ्रेंड, तो यहाँ लिखा गया 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई यानी x का वैल्यू हमको निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम इनटू 5/18, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। डिस्टेंस अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा फ्रेंड्स, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर जा रहा तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ जो है वो जुटेगा, यानी x प्लस x दोनों ऐड हो जाएगा और स्पीड जो है स्पीड हम लोग घटेगा। तो 44 में से 44 माइनस हम लोग 38 करेंगे और इनटू टाइम कितना दिया हो फ्रेंड, तो 48 सेकंड में पार कर जाती है, इनटू 5/18 हो जाएगा। तो बोलेंगे इधर हो जाएगा हम लोग का 2x हो जाएगा, इधर माइनस कर लेंगे 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, इनटू 18 से काटेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 48 इंटू 5/18 हो गया, यानी 6 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे फ्रेंड्स, 3 कम 3 और 3 6 18, यानी कि हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 16 5 80 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो x का वैल्यू आ जाएगा हम लोग 40 मीटर और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। इसी तरह से वीडियोस के साथ एंड तक बने रहें और आप लोगों को वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहूंगा और हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द अगला वीडियो में। चलिए आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया।